Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today's topic is IV fluids, the different types of IV fluids that we use daily in our hospital setup. So let's see which type of IV fluids do we use, right? So you can see in this picture there are different IV fluids like normal saline, Ringer lactate, dextrose 510. Okay, so let's see, starting with the different types of IV fluids. Number one is normal saline, then is dextrose normal saline, then there's dextrose 5, 10, 25, different formulations of dextrose, then Ringer lactate, and finally isolite P. We'll discuss all these in detail. Let's start with normal saline. So we have the formulations available of normal saline as 100 ml, 500 ml and 1000 ml. ठीक है, ये 100, 500 और 1000 ml की पैकिंग में आपके पास अवेलेबल होती है. 100 ml वाली जो नॉर्मल सलाइन है उसकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, उसमें हमारे पास 0.9 ग्राम्स NaCl होता है और बाकी सारा जो है वो पानी होता है. ठीक है, so in enough amount of water we have 0.9 grams of NaCl. ठीक है, and ये जो लिखा हुआ है water for injection QS means that amount which is enough. ठीक है, so enough amount of water with 0.9 grams of NaCl is basically normal saline. Now what are the uses of normal saline? Normal saline basically हम use करते हैं in patients who are suffering from dehydration. और कौन सी dehydration? Mostly जो वॉमिटिंग डायरिया के साथ जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, एमरजेंसी में आते हैं या वैसे आते हैं आपके पास जो सुवेयर डिहाइड्रेशन या मॉडरेट डिहाइड्रेशन में गए होते हैं, उनको हम नॉर्मल सेलाइन अटैच करके ट्रीट करते हैं. ठीक है, मोस्टली जो एक्यूट गैस्ट्रो के पेशेंट्स होते हैं, ताकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम है, उनको बैलेंस किया जा सके, तो उनके डिहाइड्रेशन को ट्रीट करते हैं बाय नॉर्मल सेलाइन. देन इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, मतलब उनकी सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, सो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए भी हम नॉर्मल सेलाइन पेशेंट को लगाते हैं. देन वूंड वॉशिंग. आपने देखा होगा कि आपके जो ओटीज़ हैं, ठीक है, उधर अगर कोई इस तरह आटके का केस आ जाता है तो वूंड को हम साफ़ करते हैं बाय नॉर्मल सेलाइन. ठीक है, सो बेसिकली नॉर्मल सेलाइन इज़ वेरी मच यूज्ड फॉर वूंड वॉशिंग. उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज अ व्हीकल टू गिव इंजेक्शन. नॉर्मल सेलाइन के पानी को हम कंसनट्रेटेड इंजेक्शन में मिक्स करते हैं और फिर डाइल्यूट करने के लिए जो है वो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ यूज्ड एज अ मेन व्हीकल टू डाइल्यूट डिफरेंट इंजेक्शंस. ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लूइड है, IV फ्लूइड है, दैट इज़ डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन. अब इसमें वही 0.9 ग्राम NaCl और रिमेनिंग पोर्शन वाटर का होगा, लेकिन अब इसमें साथ एक एडिशनल चीज़ है, दैट इज़ 5 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज. ठीक है, सो एक 100 ml डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन में क्या क्या होता है? 5 ग्राम्स डेक्सट्रोज होता है, 0.9 ग्राम NaCl होता है एंड रिमेनिंग पोर्शन इज़ ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या होगा? सिर्फ डेक्सट्रोज इज़ द एक्स्ट्रा कंपोनेंट, इसलिए हम इसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन कहते हैं. यूजेस क्या है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन के? सो इट इज़ यूज्ड इन डिहाइड्रेशन, इट इज़ यूज्ड इन टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया. अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन देते हैं. देन टू give energy to maintain fluid electrolytes in the body, so it is also used as a maintenance fluid. अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन है ये आपने डायबिटिक पेशेंट्स पे नहीं देना होता. ठीक है, क्योंकि उनकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है इसको देने से. जो इंडिकेशंस बताई हैं सिर्फ उनमें आपने देना है. you'll give it in dehydration, you'll give it in hypoglycemia, और यू कैन यूज़ इट एज अ मेंटेनेंस फ्लूइड. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो IV फ्लूइड है दैट इज़ डेक्सट्रोज 10, डेक्सट्रोज 25, डेक्सट्रोज 5. सो यहाँ पर हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं. NaCl नहीं होगा इसके अंदर. ठीक है, सिर्फ डेक्सट्रोज होता है. डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है डेक्सट्रोज की, 5, 10, 25. इसमें हमारे पास NaCl नहीं होगा, जस्ट डेक्सट्रोज होगा. हमने देखा था NaCl में सिर्फ 0.9 ग्राम्स NaCl एंड रिमेनिंग पोर्शन वाटर का था. डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन में क्या था कि हमारे पास 5 ग्राम्स डेक्सट्रोज था, साथ 0.9 ग्राम NaCl था एंड हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन वाटर था. अब इधर सिर्फ हमारे पास क्या है? ओनली डेक्सट्रोज है. ठीक है, अब इसके डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है D5, D10, D25. ठीक है, अब
इनमें मैंने आपको बताया जैसे सिर्फ डेक्सट्रोज होगा, NaCl नहीं होगा। D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, D10 में 10 ग्राम एंड D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होगा और बाकी पोर्शन पानी का होगा। अब ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट के लिए, ठीक है। इससे आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं करवा रहे होते, इससे बेसिकली आप फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप बॉडी को कैलोरिक सप्लाई दे रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ एनर्जी के लिए। या आप कह सकते हैं इट इज़ यूज इन हाइपोग्लाइसीमिक या हाँ हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट्स में भी आप इसको देते हैं, या वो पेशेंट्स जो हाइपरनेट्रीमिक हैं, जिनको आप NaCl नहीं दे सकते, मतलब जिनको हम नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते, हाइपरनेट्रीमिक पेशेंट्स में भी आप फिर इसको प्रेफर करते हैं कि D5, D10 या D25 वाली फॉर्मुलेशन देते हैं। नेक्स्ट फ्लूइड है आपके पास रिंगर लैक्टेट। सो रिंगर लैक्टेट आप बेसिकली देते हैं पेशेंट्स को जो कि एक्यूट ब्लड लॉस के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंट, या उन पेशेंट्स में जो आपके पास बर्न के साथ आते हैं, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ गिवन इन केस ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट सोल्यूशन आता है आपके पास आइसोलाइट पी। P stands for pediatrics. So this isolate P is basically used in children, ठीक है। It has electrolytes and dextrose basically within it. P stands for pediatrics and it is used as a maintenance fluid in pediatric age group, ठीक है। बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट कम और फ्लूइड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम फिर आइसोलाइट पी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। So I hope you have understood these different types of IV fluids that we use daily in our hospital setups. And if you guys like the video, do share with all your friends and fellows. Thanks for watching.